सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां बीजा सेन, जय हो बेहा बाबा की। स्वप्नेश्वरी महारानी की कृपा से आज हमने एक और स्वप्न विषय पर शोध किया है। तो उस स्वप्न के विषय में हम आप सभी के लिए जानकारी दे देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोग स्वयं को स्वप्न के माध्यम से मांस खाते हुए देखते हैं, अब वो मांस मछली का मांस खा रहे हैं या किसी भी पशु पक्षी जानवर का आप अगर मांस खाते हुए स्वयं को स्वप्न में देखते हैं, तो इस स्वप्न का क्या अर्थ होता है। तो सर्वप्रथम हम आप सभी के लिए जो साधक होते हैं उनके लिए बता देते हैं कि उन लोगों के लिए इस स्वप्न का क्या अर्थ होगा। फिर उसके बाद हम नॉर्मल व्यक्ति के विषय में बताएंगे कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति इस स्वप्न को देखता है तो उसके लिए इस स्वप्न का क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले हम साधकों के लिए बता देते हैं, भक्तों के लिए बता देते हैं, जो लोग ईश्वरीय भक्ति करते हैं, ईश्वर मंत्रों का जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं। तो ऐसे लोग अगर वो साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और उस दौरान उनके लिए स्वप्न में अगर वो स्वयं को कोई भी पशु पक्षी जानवर का मांस खाते हुए देखते हैं, तो इस स्वप्न का अर्थ सीधा सा ये होता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां आपकी साधना खंडित कराने का प्रयास कर रही हैं, आपके शरीर, आपके विचारों को अपवित्र करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो आप साधना कर रहे हैं, तो वो साधना आपकी खंडित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इस तरीके का स्वप्न अगर आपको दिख रहा है, तो ऐसे में आप अपने गुरु से परामर्श लें, गुरु जी को बताएं अपने इस साधना के दौरान, इस अनुष्ठान के दौरान इस तरह से स्वप्न दिख रहा है गुरु जी। तो आपके जो गुरु जी हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके लिए उस स्वप्न से बाहर निकलने के लिए रास्ता बताएंगे। क्योंकि खासकर जो ये नकारात्मक शक्तियां होती हैं, अगर किसी कारणवश हमसे जुड़ी रहती हैं और जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उस दौरान ये नकारात्मक शक्तियां इस तरीके से हमसे छल करती हैं स्वप्न के माध्यम से। क्योंकि अगर वो स्वप्न के माध्यम से आपके लिए किसी पशु पक्षी जीव जंतु का मांस खिला देती हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपकी जो आंतरिक पावर होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, वो छिन्न भिन्न हो जाती है और आपकी जो पावर है वो बढ़ नहीं पाती है, आपके जो मंत्र जाप की ऊर्जा है वो बढ़ नहीं पाती है। तो इसीलिए वो जानबूझकर इस तरह से करती हैं, जिससे कि आपकी जो पावर है, आपके मंत्र जप की ऊर्जा है, जो आपकी शक्ति आपके पास आना चाहती है, जिस शक्ति का आप मंत्र जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो शक्ति आप तक ना पहुंच पाए। तो आपकी जो आसपास का जो थोड़ा भी आपका ओरा बन रहा होता है मंत्र जाप के दौरान, उस अनुष्ठान के दौरान, उस ओरा को भी वो नकारात्मक शक्तियां गिराने की कोशिश करती हैं। और इस तरीके का जब हम स्वप्न देखते हैं, तो इससे हमारा जो वैचारिक बल है वो भी कमजोर होता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बार बार वही स्वप्न उभर कर आ रहा होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए बार बार यही सोच में आता है कि हम तो ईश्वरीय शक्तियों का मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये क्या सपना हमने देख लिया, हम तो किसी पशु पक्षी जानवर का मांस खा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी साधना खंडित हो गई। इससे क्या होता है कि हमारी जो सोच है बहुत कमजोर होने लग जाती है और सिर्फ हम नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं सोच पाते। तो नकारात्मक शक्तियां आपसे यही चाह रही थी कि आप सिर्फ नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव बिल्कुल भी ना सोचें। और इस स्वप्न से बचने का यही तरीका है कि उसके लिए आप अपने गुरु से परामर्श लें, या फिर उसके लिए आपके लिए जो साधना आप कर रहे हैं, अगर आप अच्छे बौद्धिक स्तर वाले साधक हैं तो आपकी जो शक्ति, जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, वो शक्ति भी आपका मार्गदर्शन कर सकती है। इस मायावी स्वप्न की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो इस स्वप्न के माध्यम से आपको छलने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, इन नकारात्मक शक्तियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए जो हमने बताया वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। और ये जो सपना है खास करके तभी आता है जब कोई नकारात्मक शक्ति आपसे बहुत लंबे समय से जुड़ी होती है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ चुकी होती है, तभी हमारे लिए बार बार इस तरीके का सपना आता है कि हम स्वयं को मांस खाते हुए देखते हैं स्वप्न में बार बार, जिससे कि आपकी कोई भी साधना फलित नहीं हो पाती और खंडित होने के पूर्ण चांसेस रह जाते हैं। और अब जो हम नॉर्मल व्यक्तियों के लिए स्वप्न का अर्थ बता रहे हैं, तो वो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए जो लोग पूजा पाठ साधनाएं नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर ये स्वप्न आता है तो इसका अर्थ सीधा सा ये होता है कि आपके जीवन में आपके लिए कोई ना कोई बीमारी होने की पूर्ण संभावना है। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप देखते हैं स्वप्न में आप किसी जीव जंतु पशु पक्षी का मांस खा रहे हैं, और वो मांस सड़ा गला भी हो सकता है या पका हुआ भी मांस हो सकता है, और अगर आप उसको चाव के साथ अच्छे से खा रहे हैं, मस्ती के साथ, या फिर आपको घृणा जैसे फील हो रही तो भी आप खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बीमारी होने की पूर्ण संभावना है। तो आप जल्दी से जल्दी
अपने सेहत पर ध्यान दीजिए या फिर किसी देवीय शक्ति की शरण में जाकर, जैसे कि कोई शिवालय है आपके आसपास में तो वहां पर जाके बाबा भोलेनाथ के लिए पूरा स्वप्न सुनाइए, पानी वाला नारियल लेके जाइए उनके पास और स्वप्न सुनाते सुनाते आपके लिए बाबा के दरबार में बैठकर जितना भी आपसे हो सके श्री रुद्राष्टक का पाठ करें या फिर हो सके तो आपके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और उनसे बोलना कि इस स्वप्न का जो भी हमारे जीवन में प्रभाव बनने वाला है वो पूरा प्रभाव बाबा हमारे जीवन से काटने की कृपा करें, हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या ना हो। तो आप इस तरह से ये चीज कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में इस स्वप्न का प्रभाव नहीं फलित हो पाएगा। तो इस तरह से ये उपाय है। तो आप सभी के लिए स्वप्न विषय से जुड़ी जानकारी से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। तो माता रानी की कृपा से ऐसे ही हम स्वप्न विषय पर जानकारी आप सभी के लिए देते रहेंगे। तो आप सभी के लिए जय मां विजय।